we just completed our unit 5 first poem, right? Zoo Manners. उसे हमने उसकी जो एक्टिविटीज थी, एक्सरसाइज थी, उसे हमने वर्कबुक में कंप्लीट किया है. So today we are going to study our new story and its name Funny Bunny. Okay, what is it? It's a funny bunny, a little story. It's a very interesting story. Let's learn it. And so come to the page number 88080. It's here. Look at the picture. Okay, so open your English textbook and come to the page number 81. It's here. Let's learn it and let's read it. Okay, so students, आपको भी अपने घर पर थोड़ा थोड़ा आपको रीड करना, लर्न करना है. ठीक है, आपको सीखना है कि कैसे रीड करते हैं, ये स्टोरी का इंटेंशन क्या है. ओके, स्टोरी में हमें क्या बताया गया है, ये आपको घर पर भी एक बार रीड करना है. ओके, सो रीड इट वेरी वेल and let's find out what is the story's topic. Here, Funny Bunny, यानी कि फनी बनी एक खरगोश का नाम था. ठीक है, लेकिन ये खरगोश कैसा था उसके बारे में ये पूरी स्टोरी में हमें बताया गया है कि जो फनी बनी था उसे क्या करता है, उसने थोड़ी सी बात को, छोटी सी बात को कितना बड़ा बना दिया. ठीक है, और उससे क्या हुआ, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है. चलिए पढ़ते हैं. One day a nut fell on Funny Bunny. You can see in this picture, right? एक दिन की बात है. वन डे जो स्टोरी होती है ना स्टूडेंट, वो पास्ट टेंस में होती है, जैसे कि भूतकाल में बनी होती है. उसके बाद ही हमें सुनाते हैं ना, जैसे कि आपके साथ कुछ हुआ है या फिर आपने कहीं से कुछ स्टोरी फाइंड आउट की, आपने कोई बात जान ली कहीं से, तो फिर आप किसी अपने फ्रेंड को कहेंगे, अपने पेरेंट्स को कहेंगे, तो वो पास्ट हो गया ना. फिर ये जब स्टोरी हो जाती है, ये घटना हो जाती है, उसके बाद ही हम किसी को बताता है ना. जैसे कि मान लीजिए कि कल मेरा दोस्त था, वो जयपुर गया था, तो ये एक स्टोरी हो गई, मतलब वो पास्ट की बात हो गई. स्टोरी तो नहीं, लेकिन वो पास्ट हो गया. वैसे ही जो स्टोरी होती है वो ऑलमोस्ट पास्ट में होती है. पास्ट में भूतकाल में, यानी कि ये घटना हो चुकी है, ये स्टोरी बन चुकी है, उसके बाद हमें सुना रहा है कोई, राइट? तो ऐसी बात है, इसीलिए ज्यादातर इसमें पास्ट टेंस को यूज किया जाता है. वन डे, एक दिन की बात है. A nut fell on Funny Bunny. What is a nut, students? So, nut a dry fruit that has a hard shell with a seed inside. एक ऐसा नट, एक ड्राई फ्रूट है. ये जो नट है वो क्या है स्टूडेंट्स? एक ड्राई फ्रूट है. वो जो किसी पेड़ के नीचे बैठा था ना, वो पेड़ था ड्राई फ्रूट का. तो ये नट क्या है? तो नट होता है, एक ड्राई फ्रूट होता है जिसकी सीड होती है ना, बाहरी आवरण, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और उसकी इनसाइड एक बीज होता है, राइट? तो उसे बोलते हैं नट. A nut fell on Funny Bunny. अब fell क्या होता है स्टूडेंट्स? पास्ट टेंस ऑफ fall, यानी कि नीचे गिरा. ठीक है, fall यानी कि नीचे गिरा. पास्ट टेंस ऑफ fall. fall यानी कि नीचे गिरना. ठीक है, और fall का पास्ट टेंस, fall का भूतकाल का रूप होता है fell. F-E-L-L, fell. ओके, तो एक दिन की बात है, एक नट जो था वो फनी बनी के ऊपर गिरा. पेड़ से जो नट था वो फनी बनी के ऊपर गिरा. फनी बनी यानी कि खरगोश का नाम है. ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये है खरगोश, और इस खरगोश का नाम है फनी बनी. क्लियर? लेट्स सी नेक्स्ट. आउच, द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी. आई मस्ट टेल द किंग. आउच यानी कि जब हमें चोट लगती है, जब हम गिरते हैं, तो जब हमें दर्द होता है तो ऐसी आवाज निकलती है, जैसे कहते हैं ओ मम्मी, ऐसे आवाज निकलती है ना हमसे. वैसे ही आउच आवाज है, a word symbolizing the pain, यानी कि दर्द को दर्शाने वाला शब्द बोलते हैं आउच. ठीक है, जब हमें कहीं चोट लगती है, जब हम गिर जाते हैं, तो हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली ऐसी आवाज निकलती है. तो फिर हनी बनी ने कहा आउच, द स्काई इज गोइंग टू फॉल, लगता है आसमान गिर गया, आसमान गिरने वाला है. सेड फनी बनी. फनी बनी ने ऐसा कहा, आई मस्ट टेल द किंग, ये बात तो मुझे जरूर किंग को बतानी चाहिए. अब जंगल का किंग कौन होता है? शेर, राइट? तो उसे लगा कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात मुझे महाराज के साथ यानी कि राजा को बतानी चाहिए. किंग यानी कि राजा, K-I-N-G, किंग यानी कि राजा. मस्ट, M-U-S-T, मस्ट यानी जरूर. मुझे ये बात जरूर मुझे राजा को बतानी चाहिए. टेल यानी कि कहना. On the way he met Henny Penny. On the way यानी
मिला था। वो रास्ते में एक हैनी पैनी से मिला। हैनी पैनी क्या है स्टूडेंट? तो हैनी पैनी है वो एक मुर्गी यानी कि एक हैन, ठीक है, एक मुर्गी यानी कि हैन। जो हैन होती है उसका नाम होता है हैनी पैनी यानी कि मुर्गी। The sky is going to fall. He met a henny penny. The sky is going to fall. Said funny bunny. उसने हैनी पेनी को बताया कि आसमान गिर रहा है, हमें राजा जी को बताना चाहिए। I am going to tell the king. मैं ये राजा को बताने जा रहा हूँ। I'll come to say the henny penny. I love, यहाँ पर है देखो, I am, right? I am का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ये I apostrophe am, जिसका मतलब होता है I am, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है am, ठीक है। और आगे देखिए, आपने यहाँ पर देखा I'll come to, I love, I apostrophe और डबल L, जिसका मतलब होता है I will, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, ठीक है। वो फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है। I will फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है, यानी कि भविष्य काल को दर्शाता है। I'll come to, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, said हैनी पेनी, ऐसा हैनी पेनी जो हैन थी उसने बोला। And off they went to find the king, और फिर दोनों ही राजा जी की खोज में साथ में निकल गए। और off they went का मतलब होता है off they went, उसका मतलब होता है they all started to go together, यानी कि वो दोनों वो सब साथ में चलने लगे, वो सब साथ में जाएंगे, उसका होता है मतलब off they went। And off they went to find the king, वो दोनों ही साथ में राजा जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। Soon they met Cocky-Locky, बहुत ही जल्दी, soon यानी बहुत ही जल्दी they met Cocky-Locky, बहुत ही जल्दी वो लोग Cocky-Locky से मिले। अब Cocky-Locky किसका नेम था? Cocky-Locky एक कॉक का नेम था। कॉक यानी कि मुर्गा, जो हैन होती है ना वो अंडे देती है, राइट? हैन जो होती है अंडे देती है। और अब कॉक को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जो कॉक होता है वो अंडे नहीं दे सकता, हैन होती है वो गर्ल होती है, और जो कॉक होता है वो बॉय होता है। और कॉक के सिर पर एक कलगी होती है और लंबी सी पूंछ होती है, राइट? तो वो कॉक होता है। तो ये जो Cocky-Locky था वो एक कॉक था, यानी कि वो एक मुर्गा था, और जो हैनी पेनी थी वो एक मुर्गी थी, राइट? मुर्गी अंडे दे सकती है, और जो कॉक होता है उसके माथे पर कलगी होती है और इसकी लंबी पूंछ होती है, और थोड़ा सा मुर्गी से बड़ा होता है। जो मुर्गा होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आप इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था बहुत ही जल्दी। पहले जो हनी बनी था वो हैनी पेनी से मिला, एक मुर्गी से मिला, उससे बात की कि चलो आसमान गिर रहा है, आसमान गिरने वाला है, तो ये बात मैं जाके राजा जी को बताने वाला हूँ। तो फिर हैनी पेनी ने बोला मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं भी ये बात बताने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और फिर हैनी पेनी और फनी बनी साथ में निकल गए राजा जी को ढूंढने के लिए। वो लोग जा रहे थे, उसी बीच रास्ते में उन्हें Cocky-Locky मिला। Cocky-Locky यानी कि एक कॉक का नेम था। आगे पढ़ते हैं। The sky is going to fall, आसमान गिरने वाला है, said फनी बनी, ऐसा खरगोश ने बोला, ऐसा फनी बनी ने बोला। I am going to tell the king, मैं ये राजा जी को बताने जा रहा हूँ। I'll come to, said Cocky-Locky, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, ऐसा Cocky-Locky ने बोला, ऐसा Cocky-Locky ने कहा। And off they went to find the king, और वो तीनों साथ में निकल पड़े राजा जी को ढूंढने के लिए। On the way they met Lucky-Ducky, उसी बीच रास्ते में उन्हें फिर से Lucky-Ducky मिला। What is a Lucky-Ducky? So students, जो डक होता है, जो डक होती है, जो बतख होती है, उसका नाम है Lucky-Ducky, ठीक है? ये वाला ब्लू वाला है ना, वो Lucky-Ducky है, ये वाला, ये बतख है जो फनी बनी के बिल्कुल पास में है, खरगोश के पास में है, उसे डक बोलते हैं, डक यानी कि बतख, जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है Lucky-Ducky। तो वो फिर कॉक, वो हैन और जो फनी बनी था वो खरगोश, वो तीनों उसके बाद एक डक से मिले जिसका नाम था, डक का नाम था Lucky-Ducky, ठीक है? वो डक से मिले और फिर उनसे कहने लगे the sky is going to fall, यानी कि आसमान गिरने वाला है। Said फनी बनी, I am going to tell the king, ये सब मैं राजा जी को बताने जा रहा हूँ, मैं ये सब मैं राजा जी को बताऊंगा। I'll come too, said Lucky-Ducky, फिर Lucky-Ducky ने भी बोला मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। And off
they went to find the king. और वो सब राजा जी को ढूंढने के लिए एक साथ निकल पड़े। And off they went to find the king. यानी वो सभी जो जानवर इकट्ठा हुए थे वो सभी लोग राजा जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। On the way they met pussy goosey. तो रास्ते में वो सब एक पुसी गुसी से मिले। What is a pussy goosey? यानी कि एक गूस। What is the difference between a duck and goose? तो जो गूस होता है वो थोड़ा सा डक से मिलता जुलता है, लेकिन जो डक होती है ना, जो बतख होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है, और जो पुसी गुसी होता है, जो गूस होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो डक की चोंच होती है ना वो सीधी होती है, और ये जो गूस होता है उसकी चोंच थोड़ी सी नुकीली होती है। ओके, तो आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि गूस में और डक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके बाद वो एक पुसी गुसी से मिले। उन्हें वो बताने लगी कि आसमान गिरने वाला है, ये बात मैं राजा जी को बताने जा रहा हूँ। पुसी गुसी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा राजा जी को ढूंढने के लिए। The sky is going to fall, said Funny Bunny. I am going to tell the king, and then I'll come too, said Pussy Goosey. आसमान गिर रहा है, ये बात मैं राजा जी को बताऊंगा, या फिर आसमान का एक टुकड़ा गिरने वाला है, ये बात मैं राजा जी को बताने जा रहा हूँ। उसी ने कहा मैं भी चल रहा हूँ। यानी कि जो वो नट था ना, जब वो फनी बनी के सिर पर जब गिरा वो नट, तो उसे लगा कि पूरा आसमान जो है वो गिर गया है, राइट, पूरा आसमान गिरने लगा है। तो ये बात मुझे राजा जी को बताने ये बात, क्योंकि वो बहुत टफ होता है ना, जो नट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसे क्या होता है, वो जैसे सीट पर धड़ाम से गिरा, तो जो फनी बनी था, जो खरगोश था, उसे लगा कि आसमान गिर रहा है, इसीलिए वो सबको बताने जा रहा है। उसने देखा भी नहीं, उसने कुछ फाइंड आउट भी नहीं किया कि आखिर में वो क्या गिरा, तो वो सबको बताने निकला है कि आसमान गिर रहा है, थोड़ा सा आसमान का टुकड़ा गिर गया है, मैं ये बात राजा जी को बताने जा रहा हूँ। तो उसके साथ जो बाकी सारे एनिमल्स थे वो भी साथ में चलने लगे थे, जो एनिमल्स, जो बर्ड्स थे वो साथ में चलने लगे। I'll come too, said Pussy Goosey. पुसी गुसी ने भी बोला मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा राजा जी को ढूंढने के लिए। And off they went to find the king. और वो सभी साथ में निकल पड़े राजा जी को ढूंढने के लिए। On the way they met a Foxy Foxy. और उसी बीच रास्ते में वो एक वॉक्सी फॉक्सी का नाम का जो फॉक्स था, जो एक लोमड़ी थी, सियार था, उससे मिले। ओके, तो वॉक्सी फॉक्सी नाम का जो फॉक्स था उसे रास्ते में मिला। यहाँ पर देखिए ये पिक्चर है, ये रहा हमारा फॉक्स जिसका नाम है वॉक्सी फॉक्सी। The sky is going to fall, they all said. यानी कि आसमान गिर रहा है। वो सारे जो बाकी सारे एनिमल्स थे, जो खरगोश था, उसने बोला कि आसमान गिर रहा है। We are going to tell the king. हम लोग ये राजा जी को बताने जा रहे हैं। The king lives here, said Foxy Fox. जो फॉक्स होता है ना, वो बहुत ही क्लेवर होता है, बहुत ही चालाक होता है, लालचू होता है, और वो मांसाहारी होता है, नॉन वेजिटेरियन होता है। तो फॉक्स क्या खाता है, जो बाकी सारे एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उसे खा जाता है, इजीली खा जाता है। तो ये वॉक्सी फॉक्सी था, ये सारे एनिमल्स से बर्ड्स को देखकर उसकी मुंह में लार टपकने लगी, उसकी मुंह से लार टपकने लगी। वो तो खुश हो गया क्योंकि उसका खाना तो यही था, वो ये सब खाते हैं। वो खरगोश खा सकता है, हैन खा सकता है, बतख खा सकता है, मुर्गा खा सकता है, राइट। तो ये वो जो फॉक्स था वो इन जो सारे बर्ड्स और एनिमल्स थे उसे इजीली खा सकता है, उसका फूड ही यही होता है, राइट। तो इसकी वजह से उसकी मुंह से लार टपकने लगी, जो वॉक्सी फॉक्सी था उसकी मुंह से लार टपकने लगी। तो उसने एक आइडिया यूज किया, उसने बोला, उसने झूठ बोला, वैसे तो झूठ बोला लेकिन उसने चालाकी का यूज किया। उसने कहा कि हमारे राजा जी तो यही रह रहे हैं, वी आर गोइंग टू टेल द किंग। जब ये सारे बर्ड्स ने कहा कि हम लोग राजा जी को बताने जा रहे हैं कि आसमान गिर रहा है, तो वॉक्सी फॉक्सी ने क्या किया, उसने एक आइडिया यूज किया और उसने बताया कि हमारे राजा जी तो यहीं पर रह रहे हैं। द किंग लिव्स हियर, सेड वॉक्सी फॉक्सी, यानी कि राजा जी यहाँ पर ही रह रहे हैं। फॉलो मी, ओके, यानी कि मेरे पीछे आओ। ओके, फॉलो मी यानी कि मेरे पीछे आओ, मेरा जैसा करो। एंड दैट वाज द एंड ऑफ फनी बनी, यानी कि ये आखिरी दिन था, ये सारे जो बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, उसका ये आखिरी दिन था, क्योंकि जो फॉक्सी वॉक्सी है वो उसे खाने वाला था।
और यही अंत था फनी बनी का, हैनी पैनी यानी कि हैन का, कोकी लोकी यानी कि वो कोक का, लकी लकी यानी कि जो डक थी वो बतख थी उसका, एंड गुजी गुजी यानी जो गूज था उसका। इन सभी का आज आखिरी दिन था क्योंकि वो फॉक्स से खा गया। आखिर में क्या हुआ, जो फॉक्स था वो सारे ये बर्ड्स को खा गया और खरगोश को भी साथ में खा गया। क्योंकि उससे हमें यही सीख मिलती है, ये स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है स्टूडेंट कि किसी की बात पर ऐसे ही हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें आंखें बंद कर बिना सोचे समझे किसी की बात को मान लेना नहीं चाहिए। हमें सोचना चाहिए, हमें हमारी बुद्धि को यूज करना चाहिए, हमें हमारे माइंड का यूज करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या ये कह रहा है वो सच हो सकता है कि नहीं, क्या ये हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा ना, वो हमसे गलत काम तो नहीं करा रहा ना, ऐसा हमें सोचना चाहिए। किसी की भी बात को हमें बिना देखे, बिना समझे, बिना सुने यूं ही मान लेना नहीं चाहिए। हमें किसी का भी ऐसे ही विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें पहले हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो भी काम करें उससे पहले आपको 100 बार उसके पर विचार करना चाहिए कि क्या ये बोल रहा है सही है, क्या ये हमें करवा रहा है, हमसे जो काम करवा रहा है क्या वो सही होगा, ये सही बोल रहा होगा, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे किसी की भी बातों पर हमें विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। ओके, यही हमसे इस स्टोरी में से हमें सीख मिलती है। आगे देखते हैं न्यू वर्ड्स। ओके, वी हैव सम न्यू वर्ड्स, वी हैव टू लर्न इट एंड वी हैव टू राइट इट। सो प्लीज राइट इट इन योर 4-line notebook at least 3 times. Okay, you have to write it in your 4-line notebook 3 times. कुछ ही हमारे यहाँ पर वर्ड्स है, आपको सिर्फ वर्ड्स ही लिखने हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख रही हूँ नॉट, जैसे मैंने आपको बोला NUT नॉट यानी कि NUT नॉट यानी कि a dry fruit that has a hard shell with a seed inside. एक ड्राई फ्रूट है जिसका जो सेल होता है, बाहर का आवरण होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और उससे हमें तोड़कर उसमें से जो बीज होता है, उसमें से जो सीड होता है वो हमें निकलना होता है। ओके, तो उसके अंदर एक सीड होता है, तो उसे बोलते हैं नट। फिर देखिए आउच, पहला हमारा जो न्यू वर्ड है वो है नट। फिर है आउच, OUCH, आपको सिर्फ यही स्पेल लिखने हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपकी समझ के लिए ये सब लिखा है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आउच, OUCH, आउच। आउच का मतलब होता है अ वर्ड सिंबलाइजिंग पेन, यानी कि जब आप किसी से टकराते हैं या फिर आपको जब पेन होता है तो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली ये वर्ड निकल जाता है आउच, यानी कि ये दर्द को दर्शाने वाला शब्द है। फिर है मैट, नेक्स्ट जो है वो है मैट, MET, मैट, MET, मैट यानी कि पास्ट टेंस ऑफ मीट, यानी कि मीट का भूतकाल का रूप होता है मैट, यानी कि आई मेट माय फ्रेंड यस्टरडे, यानी कि मैं अपनी दोस्त को कल मिली थी, राइट, यानी कि वो बात बीत चुकी है, उसके लिए हम मैट को यूज करते हैं। मीट यानी कि मिलना और मीट का पास्ट टेंस यानी मीट का भूतकाल का रूप होता है मैट, MET, यानी कि वो पास्ट टेंस को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है आई एम, यहाँ पर देखिए आई एम, यानी कि जो आई है एपोस्ट्रोफी और एम, यानी कि वो आई एम का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, आई एम यानी कि मैं। फिर है आई और एपोस्ट्रोफी और डबल एल, ये आई विल का शॉर्ट फॉर्म है, इसे बोलते हैं आई विल, यानी कि ये फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट करता है। मैं ये करूंगा, आई विल डू दिस, मैं ये काम जरूर करूंगा, ठीक है, आई विल, इसका शॉर्ट फॉर्म है आई। फिर है ऑफ, ऑफ का मतलब कि कुछ काम ऑफ, अवे फ्रॉम अ प्लेस और पोजीशन, ऑफ यानी कि किसी पोजीशन से या फिर किसी से दूर हो जाना, उसे कहते हैं ऑफ, ठीक है, किसी से, किसी चीज से, किसी पोजीशन से या फिर किसी व्यक्ति से दूर हो जाना, उसे बोलते हैं ऑफ। फिर है वेयर, WERE, जिसका मतलब होता है VR, V यानी कि हम सब, R एक वर्ब है, राइट, क्योंकि ये प्लूरल नाउन को प्रेजेंट करता है, जो V होता है वो प्लूरल नाउन को प्रेजेंट करता है। V यानी कि हम सब, R
वर्ड्स है यहाँ पर, वो आपको 3 टाइम्स लिखने हैं अपनी 4 लाइन नोटबुक में. प्लीज रीड दिस स्टोरी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस स्टोरी एंड प्लीज अंडरस्टैंड द इंटेंशंस ऑफ दिस स्टोरी. ओके, देन बाय. यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. फिर मिलते हैं.